बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निग्गत ज़फ़र्स किचन। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए खस्ता कुरकुरे बेहद मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले पकौड़ों की ऐसी रेसिपी जिसे माह रमज़ान में हर घर में बनाया जाता है और बच्चे बड़े हर उम्र के लोग बेहद शौक से खाते हैं। मगर जो हजरात डाइट पर हैं या जिनको ऑयल मना है वो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी दोनों तरह से पकोड़े, यानी कि विद ऑयल भी और विदाउट ऑयल भी। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे व्यूअर्स, देखें कि इस तरह के हमने आलू काटने हैं, ना इतने मोटे और ना इतने बारीक। और ये देखें इस तरह हमने बैंगन में कट लगा लेने हैं और इस तरह हमने फिर काटना शुरू कर देना है। ये देखें कि दोनों की शेप जो है वो एक जैसी है, बैंगन की भी और आलू की भी। ये देखें प्यारे व्यूवर्स कि इस तरह कुछ मैंने काट ली है। ये देखें प्यारे व्यूवर्स, कुछ इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली है, पालक की भी। और अब मैं प्याज भी काटने लगी इसके अंदर ही। मैं इसके अंदर एक बाउल जो है ना बेसन डाल रही हूँ। नमक मिर्च डालते हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कूटी हुई मिर्च, आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी की। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मसलते जाना है। पानी अभी मैंने डाला नहीं है। देखें कि माशाल्लाह सब्जियां खुद ही पानी छोड़ती हैं। हल्का सा इसमें हम पानी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके प्यारे व्यूअर्स हमने इसमें पानी डालना है। अगर हम एकदम से ही पानी डाल देंगे तो ये बैटर जो है फिर पतला हो जाएगा। एक मुट्ठी भर के हम डालेंगे इसमें सब्ज धनिया, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढांप के रखते हैं ताकि बेसन जो है हमारा ठहर जाए। कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में पकौड़ों का और ही कोई लुत्फ होता है, जायका और मज़ा और ही कुछ होता है। ना तो ऑयल में इतना मज़े का बनता है, ना ही घी में, जितना सरसों के ऑयल में बनते हैं। अपनी अपनी पसंद होती है। प्यारे व्यूअर्स, इसको हम सरसों के ऑयल को ज़रा तड़का लेंगे तो फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फिर दोबारा हम इसकी आंच लगाएंगे नीचे ताकि जो स्मेल है ना ऑयल की वो ख़त्म हो जाए। प्यारे व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं पकौड़े डाल रही हूँ। छोटे या बड़े जिस तरह के आप पसंद करते हैं आप डालते जाएं। जितने एक पूर में डालें ठीक है, बाकी फिर अगले पूर में डाल लें। ज़्यादा कढ़ाई को भरने से फिर इस तरह पकौड़े ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। साइड मैंने इनकी चेंज कर ली है और इनको ज़रा हल्का हल्का ना दबाएं ना तो फिर अंदर से जो ये इनका कच्चापन रह जाता है बेसन का, तो वो फिर सही हो जाता है। इसी तरह बाकी सारे डाल लेंगे। अब मैं बनाने लगी विदाउट ऑयल और इसको मैं हल्का सा ग्रीस किया है।
ऐसे हमने रखते जाना है। ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब देखें कि जिसने ऑयल नहीं खाना या ऑयल में चीज़ें बनी हुई नहीं खानी, तो वो बेचारा मुंह देखे। तो आप इस तरह उनको बना के दें जब वो रोज़ा इफ्तार करें। ये देखें प्यारे व्यूवर्स के कढ़ाई में मैंने पानी रख लिया है। अब इसको मैं पानी के अंदर रखूँगी स्टीमर को, और ऊपर से हम ढाँप देंगे इसको। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, इसको हम ढाँप देंगे। कितनी माशाल्लाह, देखें कि आलू भी माशाल्लाह गल गए हैं। ये देखें, और कितने मज़े के लग रहे हैं। और प्यारे व्यूअर्स देखें कि जिन्होंने ऑयल नहीं खाना उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और ये बेसन है, बेसन सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपको मेरा ये सजेशन इन लोगों के लिए जो ऑयली पकौड़े नहीं खा सकते अच्छा लगा हो, और मेरी ये पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।